हाय। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के अर्ली साइंस के बारे में। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स स्पीच डिले के साथ आते हैं और स्पीच डिले बहुत सारे कारणों के कारण हो सकता है। मोस्ट कॉमनली इज प्रीटर्म बेबीज, जिनमें स्पीच माइलस्टोन्स ही लेट अचीव होते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम स्पीच की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या ऑटिज्म के लिए साइंस को पिकअप कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चे को कोई सामान चाहिए तो हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या वो आपकी तरफ इशारा करके वो चीज़ मांगता है, लाइक डू दे यूज ए फिंगर टू पॉइंट। बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ बच्चा सामान मांगता है पर मेरा हाथ उठाकर उस चीज़ पे रख देता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो क्वालिटेटिवली ये डिमांड में फ़र्क है। बच्चे अगर पॉइंटिंग नहीं करते तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। आई कांटेक्ट एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि अगर बच्चे आई कांटेक्ट नहीं बनाते या बहुत फ्लीटिंग आई कांटेक्ट बनाते हैं या फिर सिर्फ आई कांटेक्ट अपने पेरेंट के साथ या अपने क्लोज केयर गिवर जैसे दादा दादी नाना नानी सिर्फ उनके साथ ही बनाते हैं, बाकी किसी के साथ भी नहीं बनाते और अपने आप में गुमसुम रहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें नज़र में रखना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट तरीका है आइडेंटिफाई करने का ऑटिज्म के अर्ली साइंस को, दैट इज प्ले। जब हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो बहुत बार हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि 2 साल से 3 साल की उम्र में बच्चे प्रिटेंड प्ले खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे कान पे किसी भी चीज़ को फ़ोन समझ के लगाना और हेलो करके बात करना। अगर वो किसी डॉल के साथ या टेडी बियर के साथ खेल रहे तो उसे उठाकर गोदी करना, प्यार करना। गर्ल्स जनरली किचन सेट या कप प्लेट के साथ इमेजिनेशन से चाय बनाकर ऐसे सर्व करती हैं, या फिर बच्चे और भी टॉयज के साथ खेलते हैं। बट ऑटिज्म में क्या होता है कि अगर बच्चा टॉय के साथ खेल रहा है तो इसे वो कार की तरह नहीं खेलेगा, उल्टा करके उसके व्हील्स को मूव करने की कोशिश करेगा और उसका ध्यान इसके घूमने पर होगा रादर देन एज ए होल टॉय। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है, कई बार बच्चे कलर सेग्रीगेशन कर देते हैं टॉयज की, कि रेड वाले सारे टॉयज एक तरफ, ब्लू एक तरफ, येलो एक तरफ और ग्रीन अलग। थर्ड थिंग दे कैन ऑल्सो डू वाइल प्लेइंग इज कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स को लाइन में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कई बार हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपका बच्चा टॉयज के साथ खेलता है, तो उनका आंसर होता है यस, बट द क्वालिटी ऑफ प्ले इज कि वो लाइन अप करते हैं टॉयज को, क्योंकि जिन बच्चों को ऑटिज्म के अर्ली साइंस होते हैं उन्हें सिमेट्री से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। कोई भी मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्स बनाना, अगर हम 3 साल के बच्चों से पूछेंगे ये क्या है तो वो अपनी इमेजिनेशन यूज करेंगे कि ये मैंने गेट बनाया है, टावर बनाया है। पर चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म माइट वांट टू चेंज एंड मेक इट कलर कोऑर्डिनेटेड, अगेन फैसिनेशन विद सिमेट्री। बहुत सारे खिलौनों के साथ वो ऐसे भी खेलते हैं, जैसे अगर ये कटोरी चम्मच है, किसी बच्चे को आप दोगे तो वो शायद ऐसे प्रिटेंड करे कि मैं इससे कुछ खा रहा हूँ, बट मेनली जिन बच्चों में ऑटिज्म के साइंस होते हैं वो उसे उल्टा करके या तो बजाने की कोशिश करेंगे या कटोरी को स्पिन करने की कोशिश करेंगे। तो स्पिनिंग और राउंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ जो फैसिनेशन है वो हमें बताता है कि हमें इन बच्चों में एक्सप्लोरेशन की और ज़रूरत है। आजकल वर्चुअल ऑटिज्म को लेकर पेरेंट्स हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वर्चुअल ऑटिज्म के अंदर हमें अंडरस्टैंड ये करना है, ये एक टर्म है कि जब बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिल गया, उनकी नेचुरल ग्रोथ कम हुई, तो उनकी नेचुरल एबिलिटी टू सीक स्टिम्युलेशन एंड टू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलेशन कम हो जाती है। सो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स थे जो हम इजीली घर पे भी करके देख सकते हैं कि हमारा बच्चा कैसे खेलता है, कैसे चीज़ें मांगता है, कैसे आई कांटेक्ट बनाता है। अगर इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स नज़र में आते हैं तो हमें उसकी प्रोफेशनल इवैल्यूएशन ज़रूर करवानी चाहिए।